नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बहुत ही दुखद खबर बिहार के दरभंगा जिला से, जहां पर पूर्व विधान पार्षद विनोद चौधरी के निधन के बाद लगातार श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। मंत्री से लेकर पूर्व मंत्री, विधायक, सांसद या पूर्व सांसद हो, सभी लोग उनके घर जाकर, उनके आवास जाकर, उनसे खासकर अजय चौधरी जो है बेनीपुर के विधायक, उनसे टेलीफोनिक जो वार्ता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी किया था। इस वक्त की बड़ी खबर सामने जो तस्वीर दिखा रहे हैं, यह है जीवेश मिश्रा, जो जाले से विधायक हैं और बिहार सरकार में श्रम संसाधन विभाग में पूर्व के मंत्री रह चुके हैं। आपको बता दें कि वो अजय चौधरी के घर जाकर उन्होंने संवेदना जताया है, साथ ही शोक जो परिवार है उनके साथ बैठकर वहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि भी दिया है। साथ में आपको बता दें कि उन्होंने विनोद चौधरी के बारे में क्या कहा। ये तस्वीर देख सकते हैं, यह है कृष्णानंद मिश्र, जो इस वक्त खासकर लोजपा जो रामविलास हैं उनके जिला अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा में। इन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित किया है, इन्होंने भी याद किया है। उन्होंने एक मांग बड़ा किया है कि एक अगर कहीं ना कहीं प्रतिमा स्थापित होता है विनोद चौधरी का, तो वो बहुत ही बड़ा सुखद होगा आने वाले पीढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए, उनसे कुछ सीखने के लिए मिलेगा, उनको जानेंगे लोग। ये उन्होंने मांग किया है। लेकिन सीधे तस्वीर दिखा सकते हैं जो बलभद्रपुर आवास है बेनीपुर के विधायक अजय चौधरी का, उनके घर जाकर जो खासकर इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया है जो पूर्व मंत्री रहे हैं बिहार सरकार के जीवेश मिश्रा। हम लोग के प्रेमी थे, अग्रज थे, हर प्रकार से राजनीतिक स्नेह भी देते थे, व्यक्तिगत स्नेह भी देते थे। तो आज एक जो राजनीतिक जगत है उसमें आदरणीय स्वर्गीय विनोद चौधरी जी का जाना कहीं न कहीं बहुत बड़ी राजनीतिक क्षति है, दरभंगा की क्षति है और हम लोग बहुत व्यथित हैं, दुखी हैं। और इस अवसर पर क्या कहा जा सकता है, हम लोग उनको मिस कर रहे हैं। उनको हमेशा दरभंगा और उनके द्वारा किए गए जो दो ऐसे काम हैं कि जानकी नवमी का छुट्टी के लिए उन्होंने जो संकल्प दिया था बिहार विधान परिषद में, आज जिसके कारण जानकी नवमी पे छुट्टी मिलता है, ये सब एक दो काम उन्होंने ऐसा किया है कि मिथिला के लोग, दरभंगा के लोग उनको याद रखेंगे हर हाल में। ठीक है, आप हमारे गार्जियन स्वरूप पूर्व एमएलसी प्रोफेसर विनोद चौधरी जी, जिनका परसों निधन हो गया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो हमारे गार्जियन तुल, हमारे नहीं मिथिलावासी के गार्जियन के तुल थे। और दुख सुख के में जब उनको याद किया जाता था तो वे तुरंत के तुरंत वहाँ पहुँचकर अपने भाई, पिता, गार्जियन बन के, चाचा बन के, भतीजा बन के, तन मन धन से सबको सहयोग करते थे। और उनमें ये खासियत बात यही है, जो जेडीयू में, जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार जी का गुरु जी थे उनके पिताजी, और अपने पिताजी का पालन करते हुए उन्होंने अपना पूरा जीवन जदयू को नहीं छोड़ा। जदयू के नहीं थे एमएलसी, और जदयू में जितना बड़ा उनका योगदान है शायद किसी का होगा। अब तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं उस पार्टी में, लेकिन नीतीश कुमार जी से भी ज़्यादा उनका योगदान था और उनका पिताजी का था। और हम यही कहेंगे जो ऐसा नेता दोबारा हम लोग को मिल नहीं सकता है। वो तो मिथिला का थे, आपको बता देते हैं, मिथिला के वो विभूति रत्न थे और बिहार के जाने माने नेता थे। जो उनको बिहार में शायद लगता है जो नेतागिरी छोटा से छोटा करता होगा उनको भी पता होगा जो विनोद चौधरी एमएलसी जी कौन थे, कहाँ से आते थे, कहाँ रहते थे, किस प्रकार के थे। और खास तौर पर यही कहना चाहते हैं, जो प्रोफेसर थे, बहुत विद्यार्थी को भी शिक्षा दिए हुए हैं वो, और शिक्षा को देखते हुए वो अपने गांव से जैसे जुड़ के रहते तो वैसे हर एक दरभंगा के जिला नहीं, बिहार के गांव से जुड़ के हर एक का समस्या का निदान करने का वो काम एमएलसी में रहते हुए भी, एमएलसी में ना रहते हुए भी करते आए हैं। अब तो खास तौर पर बताते हैं जो वो अपने राजनीतिक में एमएलसी के बाद दोबारा चुनाव नहीं लड़े कोनो, उनके वर्ष हनुमान मंदिर में एक दिन भी नहीं छोड़ते थे। पूरे वर्ष हर एक दिन हनुमान मंदिर कोर्ट की परिसर के पास लहरिया सराय में वहाँ जाके भगवान का पूजा अर्चना करते थे। उसके बाद ही वो अपने घर वापस जाके भोजन करते थे। क्या कहेंगे, उनका व्यक्तित्व कैसा था? उनका व्यक्तित्व बहुत बढ़िया था। उनकी तुलना बिहार में किसी नेता के साथ नहीं कर सकते, जितना बड़ा उनका स्वभाव था, जितना बड़ा वो अच्छे इंसान थे। कभी आशीर्वाद आपका मिला कि नहीं? जी मिला है। हम लोग को तो जब मिलते थे तो हम लोग प्रणाम करते थे, बहुत आशीर्वाद देते थे, बोलते थे जो लगन से काम करो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसमें उनके तरफ से तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अब उनके जाने के बाद अब अजय भाई जी हैं जो बेनीपुर के विधायक हैं, गार्जियन तुल अब वहीं हैं। अब उन्हीं के रास्ते पे हम लोग चलेंगे जो कहेंगे। और कहना चाहते हैं जो विनोद भाई जी का एक स्मारक बन जाता, प्रतिमा स्थापित हो जाता तो ये बहुत अच्छा रहता, इसलिए कि बार बार उनको देखने से जनता में नया जो जितना भी छोटा आएगा बच्चा आगे भविष्य के लिए जो राजनीतिक में जाएगा, उनको देख के उन्हें सीखने का ही मौका मिलेगा जो हम वो क्या किए और हमको क्या करना है। इसलिए हमारा यही कहना था जो प्रतिमा स्थापित हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। बहुत ही हमरा सबके लोकप्रिय, बहुत ही लोकप्रिय लीडर हमरा सबके छला, हमरा सबके बीच से चल गया। खास कर
मिथिला के बहुत क्षति भेलै हन। मिथिला के जे बहुत उपलब्धि सब जे छै से हिनका द्वारा दिलवाएल। अखन जे पर्व मनायल जाइ छै 3 दिवसीय रहै छै, ओकरा राजकीय समारोह के दर्जा देल गेलै। कौन सा विद्यापति? विद्यापति। तो ई सब बहुत बड़ा उपलब्धि, खास कर छात्र नौजवान सबके लेल जे संघर्ष लड़लखिन राजनीतिक जीवन में, ई सब बहुत बड़ा हुनकर उपलब्धि रहलनि। एहिसँ हमरा सबके बहुत बड़ा क्षति भेलै हन। ई क्षतिके हमरा सबके भरनाइ दूर दूर तक बुझाइए जे कमी रहतै। कहाँ से आए थे? हम मणिगाछी चनौर से, चनौर चनौर के मुखिया मदन कुमार यादव। क्या मतलब श्रद्धांजलि देने के आज? जी जी कभी उनसे मुलाकातें हुई थी कि नहीं? मतलब जी जी हुई थी। छत्र भ्रमण के दौरान मणिगाछी में कितने बार मिले थे। कैसा स्वभाव था उनका? बहुत ही अच्छा था। कुछ सीखने के लिए मिला कि नहीं? एक बार उनसे मिल जाने के बाद वो दिल से नहीं निकलते थे। दिल में वो अपना जगह, जिनसे मिलते थे वो जगह बना लेते थे।